घुसेगा तो ऐसा स्क्रैच लगेगा ना, ऐसा कौन लगा रहा है स्क्रैच। आराम से जहां पे पहुंचे वहां पे 4 आदमी थे कि जी पैसा निकालो। अब उनके सारे वॉलेट, पोकेमॉन तो था नहीं, उनके सारे वॉलेट फोन सब ले लिया। दिस कार इज मेंट टू बी ड्रिवन सर। आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ हाँ। क्यों? ये बहुत ज्यादा डॉटेड से आ रहे हैं। तो हाँ, क्या ये ये dots। नहीं तो उन्होंने पीपीएफ करने से पहले इस पे सैंडिंग, एमरी पेपर, इसमें तो सोल मार्क्स भी बहुत आ रहे हैं। मतलब हीलिंग वाली है ये। मुझे नहीं पता यार उन्होंने क्या हाँ, करके दिया है। ये हील भी नहीं हो रहा, आप देख सकते हो सोल हाँ, मार्क्स नहीं हो रहे ना, हैं। ये हील हो रहे हैं। और जो डॉट आ रहे हैं ये पीपीएफ के ऊपर है, नीचे है। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो पीपीएफ हुई है ये वाली ना, इन्होंने मैंने उठाया था अभी उन्हीं से करवा के लाया हूँ मैं ओके, चेक करने के लिए। इसके नीचे कुछ नहीं है, जब उन्होंने करके भी दी तब भी कुछ नहीं था। अच्छा। अब 1 साल हो गया, 1 साल के बाद ना ये अपीयर कर गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल सी ना। आपको दिख रहे हैं डॉट, हाँ, मल्टीपल हाँ, डॉट्स हैं यहाँ multiple तो। dots ये पूरा भर रखा है। दिस इज लग्जरी एज वेल एज V8 इंजन। अब जैसे पुरानी गाड़ी है, इनमें यही रेकमेंड किया जाता है, अगर इफ यू विल गो विद द पीपीएफ विद दिस लाइक ओल्ड कार्स, सबसे पहले पेंट रेक्टिफिकेशन होगा। अब जैसे आप देख सकते हैं, आई शो यू, सेम जैसे आपकी गाड़ी की सीन हो रखा है। सी दिस बम्पर नीड्स टू बी पेंटेड, ठीक है। अब बूट में देख सकते हैं स्क्रैचेस हैं। अगर मैं इस पे पीपीएफ कर दूंगा नो यूज, वो और हाईलाइट होगा। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये गाड़ी पेंट मांग रही है अभी, क्योंकि इट्स बीन 10 years, सेम विद योर कार। So what we can recommend you is you can go for a good detailing and a graphene coating, and interior से आप अच्छे से डिटेलिंग कर दो ताकि वो बैक टू शेप। मैंने रात में कल भेजा ये सीसीटीवी का। मैंने कहा कि गाड़ी पार्क कैसे, क्योंकि मैंने जगह बना दी थी पहले कि वो आपको ना प्रॉब्लम नहीं हो, वो तुरंत अंदर दोनों गाड़ियां लग जाएं। मैं शायद अकेला ऐसा बंदा हूँ जो एलसी लेके ऑफ रोडिंग और इस पे, मैं तो पहाड़ों वहाड़ों में तो लिया ही चलाने के लिए है। इतनी कॉम्पिटेंट, अरे बहुत ज़्यादा सर, 0 एफर्ट। एंड ट्रस्ट यू मी, अभी मैं गया हिमाचल -10 -12, आई वॉज इन, क्योंकि हीटेड एंड वेंटिलेटेड, सब लोग टेंट में कुकुड़ के सोए हुए थे, मैं इतना कंफर्टेबल, मतलब हर चीज़, मतलब सीरियसली ये ना थोड़ी बड़ी है पहाड़ों के हिसाब से। फॉर्च्यूनर मेरे को ज़्यादा रगेड लगती है, क्योंकि कहीं लग भी जाए तो इसमें ये ऐसा लगता है कि अगर कहीं लग गई तो बहुत ज़्यादा फिर जापान से पार्ट आएंगे। हमारे साथ का मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको लंदन का। वो ट्रेनिंग पे गया था, तो वो पोकेमॉन नहीं आया था बीच में, वो पोकेमॉन पकड़ने वाला गेम था कि इधर जाओ पोकेमॉन पकड़ो तो पॉइंट्स मिलेगा। वो एक सरदार जी थे यही दिल्ली से, तो वो ऑफिस के बाद वॉक कर रहे थे, कह रहे वॉक भी हो जाएगा, पोकेमॉन भी पकड़ लूँगा। उनको एक पोकेमॉन दिखा 500 मीटर दूर, और वो बड़ा पोकेमॉन था जिसमें पॉइंट ज़्यादा थे। वो इधर उधर गए, जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे 4 आदमी थे कि जी पैसा निकालो। अब उनके सारे वॉलेट, पोकेमॉन तो था नहीं, उनके सारे वॉलेट फ़ोन सब ले लिया। एक पैनल बोनट साफ करा के ना, उसमें एक जगह ग्लास और एक जगह मैट, सर को दोनों फिर नीचे आके ना हम चेक। दिस इज मैट, दिस इज ग्लॉस, ठीक है, डन, ग्लॉस ही है। जितने भी आपके आगे के जितने भी कार्बन फाइबर पार्ट्स हैं ना, ये सारे भी हम कवर कर लेंगे। पाउंड के मार्क्स हैं सर, ये एक्चुअली एक बार कलर हुआ लग गया था। हाँ, क्योंकि ये इन्होंने खोला नहीं। पूजा हुई उसी दिन हो गया था। कितना भी कोशिश कर लो, इट कैन नॉट बी लाइक डे 1 वाला 10th ईयर पे वैसा नहीं, बिकॉज इट विल बी यूज। आने को तो पानी की बोतल से भी आती है। बिल्कुल सर, पीपीएफ का मेन पर्पस होता है जो ओरिजिनल पेंट है ना उसको बचाना। तो मेन जो पेंट है ना, जो अभी आपका ओरिजिनल है ना, जो आपने शोरूम से लिया था, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। कभी भी आप पीपीएफ रिमूव करोगे, इट विल नॉट लीव ग्लू, बिकॉज उसकी क्वालिटी क्या होती है ना, एडेसिव नहीं आना चाहिए, ईजिली रिमूव होना चाहिए और पेंट नहीं स्पॉइल करना चाहिए। इस साइड में गाड़ी टच हुई तो ये पीपीएफ इज द फर्स्ट लेयर ऑफ डैमेज, जिसने ये पीपीएफ, तो मुझे बस इस पैनल का ये चेंज करना पड़ेगा। सो इट इज़ दैट सिंपल, बहुत सिंपल हो जाता है चीज़ें चेंज करना, क्योंकि मुझे एक पैनल का ही वो चेंज करना पड़ेगा। मेंटली हमें ना ये प्रिपेयर्ड होना है, हम कपड़े पहनेंगे तो कपड़े धुलने ही हैं, गाड़ी चलेगी तो गाड़ी लगेगी ही सर, आपसे नहीं, आप कोई पीछे कर रहा है, आप कितना बचा लोगे सर।
जैसे इतनी बार चाबी मारा मैंने, द मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट दिस पार्ट एंड ये ना इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग है। तो मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बार पीपीएफ में ना हम वो हीट गन चलाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स या इसमें देखा होगा कि हीट गन चलाना पड़ता है। दिस डजंट नीड दैट सर। अब आपने पहले फील किया था ना कि यहाँ पे, अब आप फील करो, आपको चाबी वाले वो पता चल रहे हैं, इट हील्स एट रूम टेम्परेचर सर। अभी आपको ना आपके सामने मैंने चाबी मारा है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पर 10 बार मैंने चाबी मारा है तो अब इस पर जो चाबी आई ये मार्क कभी नहीं जाएगा, ठीक है। बट दिस कंप्लीटली आप ऐसे फील करो। अब इसको एक बार फाड़ना आराम से, जो कर्व पार्ट है, जैसे इसमें कर्व जितने पार्ट है ना उसको हम स्ट्रेच करके लगाएंगे सो दैट द फिनिशिंग इज गुड। अब आपको ना वो लाइंस भी नहीं दिखेंगे इसमें जिसमें मैंने चाबी मारा। Actually, first impressions, I'll be very frank, काफ़ी नीट लग रही है कार। इट्स इवन बेटर देन द डिलीवरी डे, जब हमने टोयोटा से गाड़ी की हमने डिलीवरी ली थी, उससे भी काफ़ी साफ़ लग रही है मेरे को कार। एंड कूडोज टू विकास भैया, हम जब आए थे उन्होंने पर्सनली हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा पूरा एक्सप्लेन किया कि पीपीएफ क्या होता है एंड व्हाई इज पीपीएफ बेटर देन ग्राफीन। सो स्पेशल थैंक्स टू हिम, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम दैट वी वेंट फॉर दिस पीपीएफ कोटिंग। और आई एम very happy. You guys should definitely come here. The product is very nice. मैं तो बहुत satisfied हूँ। You are happy ना, मतलब आपका थैंक यू। आपको बताएं पहली गाड़ी कराई है। हाँ, अभी आपको ना वो डिफरेंस दिखेगा अंकल। मैं तो ये सामने गाड़ी थी तो मैंने आपको सामने सामने दिखा दिया कि आपको एक जगह कुछ भी नहीं दिख रहा, और जबकि दोनों पे डस्ट है। वो सर की वो गाड़ी हल्की सी लग गई थी तो वो पेंट हुई थी। प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सर। किसी ने पेंट किया है ये, मैं वही कह रहा हूँ, इस पे 2-3 चीजें हुई हैं और वो कोई भी चीज लंबी टिकी नहीं, क्योंकि इसलिए किया नहीं सही से। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू दिस। which is why I now want to get it bought। ये मेरे पास प्राइम एग्जांपल है, यू कैन चेक दिस आउट। आप ये देखो, ये आपने जो कराया था ना उसके और इसमें देखो कितना फर्क है। इसीलिए मैं इसको एक बार दिस इज द राइट वे। अगर आप जैसे वो हम अभी बॉडी कलर करेंगे वो आपको इस फिनिश में मिलेगा। पूरा हम बॉडी कलर में करेंगे ना सर। अच्छा, ये पूरा एक ग्रिल पूरी। पूरी, और इसमें जबरदस्त पॉप आउट करेगा। हाँ हाँ हाँ। बहुत बम्पर भारी भारी दिखेगा। एंड इसकी जो एयर वेंट्स वाले पार्ट है वो वैसे ही छोड़ेंगे। नहीं, ये भी जाएगा उसमें। ये भी जाएगा? नहीं, ये नहीं जाएगा। ये फिर इसके साथ ये मैच बार करेगा। जाएगा उसमें। हाँ, वो मैच करेगा उसके साथ। सही है, ये भी सही है। लेजेंडर आपने यूजुअली बहुत देखी होगी। वो लेजेंडर देखी है? वही देख रहे थे हम, वो भी खड़े हुए। This is basically a Fortuner that is converted into a Legender, and the paint done on it is Precious White जो Land Cruiser पे आता है। The client has only in mind कि मुझे Fortuner से सिर्फ Legender बनाना है और कुछ नहीं करना था। So we got these all painted to give it a proper look। ये हमने Precious White में पेंट किया। के ऊपर जो रैप वर्क हुआ है वो हमने किया। आप इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। दिस इज जो स्टॉक आती है लेजेंडर, और ये हमने कन्वर्ट की है। ओनली डिफरेंस इस पे पेंट जॉब हुआ है एंड ग्राफीन कोटिंग हुई है। दोनों गाड़ियाँ सचिन कितनी प्यारी है ना। दोनों जर्मन कार्स, डिज़ाइन लैंग्वेज सेम है, मतलब एक सेडान में ही आती है, लेकिन हाँ दोनों की फील अलग है, प्रेजेंस अलग है। अभी ये क्या है, ये डैमेज हो गई है, इस पर पीपीएफ किया था हमने, बट हाँ इसका कहीं ना कहीं पीपीएफ हमने रिमूव किया, तो पेंट हैज़ बीन सेव्ड, बट इम्पैक्ट ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से डेंट हो गया बहुत बड़ा। तो अब हमें इसको देखना पड़ेगा, डेंट पेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो एक ऊपर लाइन है ना एरोडायनामिक, वो डैमेज हो गई है। तो उसको कहीं ना कहीं वापस से ज़ीरो करने के लिए उसको टाइम लगेगा, उसको डेंटिंग में बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी उत्कर्ष एक बार सर से बात कर रहे हैं, लेट्स सी कि इसमें कैसे कैसे हम क्या करेंगे।
दिस इज आई गेस 2014 मॉडल। अब लग रही है जिसे कहते हैं ना पत्थर को सोना बनाना, तो उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो, एजिंग होगी हो, और अगर आप उसको प्रॉपर रिस्टोर कराना चाहते हैं, एक न्यू शाइन ग्लॉस और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास आओ। अब ये मर्सिडीज एस क्लास हमारे पास आई थी ग्राफीन कोटिंग और इंटीरियर डिटेलिंग ड्राई क्लीनिंग के लिए। पहले जो इस गाड़ी की कंडीशन थी वो आप अभी देख ही लेंगे, और जो अब हमने इस पे करा है, कस्टमर ये गाड़ी देख के इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं, उनको ये लगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि अब ये गाड़ी का शाइन और ग्लॉस इतना ज़्यादा एनहांस हो चुका है, प्लस जो इसका इंटीरियर था वापस अपने डे 1 पे आ चुका है जिस दिन उन्होंने ये गाड़ी ली थी। अब आप गाड़ी को ध्यान से देखो, ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी ही इसको शोरूम से निकाला है। पेंट एकदम इसका फ्लॉलेस हो चुका है, कहीं पर भी कोई भी आपको एक छोटा स्क्रैच नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इस पे हमने बहुत मेहनत करी है और इस गाड़ी को एक न्यू लाइफ दी है। PF मैट, ग्रिल कंप्लीट, पियानो ब्लैक फिनिश, अलॉयज पियानो ब्लैक दोनों, क्योंकि बाकी दो तो हो रखे हैं सेम फिनिश, ठीक है। ये भी पूरा प्रोसेस ही होगा ना जैसा होता है? सेम प्रोसेस होगा। तो हमारे पास ये BMW की X7 रिसीव हुई थी ड्राइविड ग्रे शेड में, इसको हमने मैट PPF से कवर किया था। अभी हमारे पास रिपीटेड ये आई है जिसमें हमें बम्पर पे दोबारा से मैट PPF करना है। इसका फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड का अलॉय जो है वो किनारे से डैमेज है, तो उसको प्रॉपर्ली रिस्टोर करना है, क्योंकि कहीं ना वो लुक्स को हैम्पर कर रहा है और वो मज़ा नहीं आ रहा है क्लाइंट को। और एक राइट हैंड साइड का रियर वाला अलॉय जो डैमेज हो चुका था, मतलब वो टूट चुका था अलॉय, तो क्लाइंट ने वो चेंज कराया, तो अब वो ना बिल्कुल स्टॉक लुक में आ गया। जहाँ पे आपने देखा होगा वो सिल्वरिश फिनिश जो आता है वो अभी है उसमें, तो अभी हमें उसको दोबारा से पेंट करके जैसा अभी गाड़ी का करंट लुक है वैसा करना है। तो अभी ये गाड़ी दोबारा आई है और इस पर करेंगे हम काम। अभी हमारे पास क्लाइंट छोड़ के गए हैं, तो इसके बाद वो उनकी जो सेकंड कार हमने रिसीव की थी वरना, उसको भी हमें रिस्टोर करना है। वो सेकंड टाइम जब ये लेके जाएंगे तब वो छोड़ेंगे।